Hello girls, today I will teach you the voice abort. Voice adopt मतलब voice से तो क्या होता है, इंटेलिजेंट, समझदार, एबॉट जो उसकी देख रेख कर रहा है ना। तो ये थोड़ा सा टफ है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसमें जो है वोकैबुलरी या जो न्यू वर्ड्स है वो थोड़े टफ है, पर बेटा हम करेंगे। देयर वॉज अ मोनेस्ट्री इन इजिप्ट विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय द मोंक्स। अब एक मोनेस्ट्री थी जो कहाँ थी, इजिप्ट में। कहाँ थी गर्ल्स, इजिप्ट में। और मोनेस्ट्री मतलब जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी गई हैं, अच्छी अच्छी बुक्स रखी गई हैं। द मोनेस्ट्री हैड अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ रेयर बुक्स एंड हीज वाज इट्स प्राइड। मोनेस्ट्री में मतलब एक जगह जहाँ पर ये बुक्स रखी गई थी उसको मोनेस्ट्री बोला है, और वहाँ पर रेयर बुक्स का ह्यूज कलेक्शन था। ह्यूज कलेक्शन मतलब बहुत सारी बुक्स थी, उसका बहुत अच्छा कलेक्शन था जिसपे उनको प्राइड था, गर्व था। हमारे पास कोई अच्छी चीज़ होती है तो बेटा हमको उस पर प्राइड होता है, गर्व होता है ना, कि मेरे पास एक अच्छी ड्रेस है, मैं अच्छा पढ़ती हूँ, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरे पास अच्छी साइकिल है। तो हम जब गर्व महसूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइड। द monks who were residing as well as a visiting monks often read the rare books. These helped them to enrich themselves with knowledge of different subjects. Anesthetics was the abbot, was the monastery. He was a gentle and a very good person. अब क्या था वहाँ पर, जो रेयर बुक्स थी, मॉन्क्स मतलब होते हैं भिक्षु आते थे, वो उसको बुक्स पढ़ते थे, और कोई भी आकर उन बुक्स को पढ़ सकता था और अपना नॉलेज बढ़ाता था। यदि हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। और वो जो मोनेस्ट्री का जो एबॉट था, जो उसकी देखरेख करता था, वो बहुत इंटेलिजेंट था, जेंटलमैन था। जेंटलमैन मतलब समझदार था, और वो बहुत अच्छा पर्सन था। वो हमेशा लोगों की हेल्प करता था और काफ़ी अच्छे थे वो। One day a monk visited a library to read some book. He had a temptation to stealing a book, and by the end of the day he could not resist his temptation. एक भिक्षु आया जो बुक्स पढ़ने आया था, और बुक्स पढ़ते पढ़ते उसको क्या हुआ कि वो बुक इतनी अच्छी लगी, उसको टेम्पटेशन हुआ, मतलब चोरी करने की इच्छा हो गई। टेम्पटेशन मतलब उसको चोरी करने की इच्छा हो गई, और चोरी करने की इच्छा हो गई तो उसने वो पूरे दिन शाम तक रोक नहीं पाया, और उसने उस बुक को चोरी कर लिया। The theft was discovered the same day. Everyone in the monastery knew very well who the thief was. The monks reported about the theft to Anastasis, and everyone thought that Anastasis would send somebody for that monk, but Anastasis did not send anybody, fearing the addition of the sin of perjury. सिन यानी पाप, और परजुरी मतलब मैं उसका दोष अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। देन that of theft, as the monk would invariably deny stealing the book. मतलब क्या हुआ कि वो बुक चोरी हो गई, तो सब लोगों ने सोचा जो एनेस्थेटिस्ट है वो पता है सबको कि ये बुक कौन चोरी करके लेके गया है, तो एनेस्थेटिक जो है वो क्या करने वाला है, वो चोर को पकड़ेगा और उसके पास उसको भेजेगा ताकि वो बुक उससे ले सके। पर ऐसा कुछ नहीं किया एनेस्थेटिक्स ने। उसने क्या किया, उसको छोड़ दिया, उसको कुछ भी नहीं किया, और ना किसी को उसको भेजने के लिए, ढूंढने के लिए या उसको लेने के लिए बुलाया। उसने नहीं बुलाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यदि वो मना कर दे कि मैंने तो बुक चोरी नहीं की है तो वो पाप मुझे लगेगा। Monastery, the monk was trying to sell the book. He found a rich buyer, but the buyer asked him to leave the book with him for a day so that the book could be evaluated. अब मीनवाइल क्या हुआ, वो जो मॉन्क जिसने ये बुक को चोरी किया था उसने क्या किया, वो बुक को है ना
बेचने का सोचा। अब वो बेचने के लिए उसने एक बहुत रिच बायर मतलब अमीर खरीदार को ढूंढा। तो अमीर खरीदार को जब उसने ढूंढा तब क्या हुआ, उसने बोला कि ये बुक एक दिन तू मेरे पास छोड़ जा, यदि तू मेरे पास एक दिन ये बुक छोड़ जाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट डे तेरे को उसकी कीमत में बता सकूंगा। The monk agreed to went back. The buyer immediately went to the monastery and showed the book to Anastasis. The adept recognized the book at once but did not disclose it to the buyer. The buyer said to abbot, a monk wants to sell me this book. He is asking for a gold सॉवरिंग। गोल्ड सॉवरिंग मतलब वो सोने की मोहरे होती है ना, उसको सॉवरिंग बोलते हैं। its price. Since you are knowledgeable about books, please tell me whatever this book's worth that much. The adept replied, it is invaluable book and it's worth much more than a sovereign. तो अब वो मोक एग्रीड हो गया, उसको वो दे देता है। बायर सबसे पहले कहा जाता है वो एनेस्थेटिक जो ये बुक का वो चलाता है, उनके पास जाता है और वो बुक बताता है और वो मोक पहचान भी जाता है, एनेस्थेटिक पहचान भी जाते हैं कि ये बुक मेरी है जो मेरे वहाँ से चुराई है, पर वो इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। और क्या करते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं और बोलते हैं ये बुक तो वो एक सोने की मोहर से भी कहीं ज़्यादा वर्थ करती है, ये तो बहुत अच्छी, बहुत महंगी, बहुत नॉलेजेबल बुक है। द मैन थैंक द मोक एंड लेफ्ट द मोनेस्ट्री। वो मोनेस्ट्री को छोड़ देता है और वो थैंक यू बोलता है। द नेक्स्ट डे व्हेन द मोक केम टू हिम, द बायर इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वाज विलिंगली टू परचेज दैट बुक। उसने वो बोलता है वो थेफ्ट को कि ये मैं खरीदना चाहता हूँ। तो द मोक वाज overjoyed to hear this news, but he asked the buyer, whom did you see this book? The buyer replied, anesthetic, the abbot. The monk turned pale and asked about the reaction of anesthetics. He said, the book is worth of sovereign, replied to buyer. अब वो जो थेफ्ट था, जो मोक था, जिसने ये बुक सेल करने की कोशिश की थी, उसने पूछा कि आप ये बुक किसको दिखाने गए थे? तो उसने बोला था मैं एनेस्थेटिक गया था, एबॉट को दिखाई। तो बोले उनका क्या जवाब था? उन्होंने बोला ये है ना बुक बहुत अच्छी बुक है और आप इसको खरीद लो। तो उसका मुंह है ना एकदम पीला पड़ गया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मेरी चोरी पकड़ी गई, पर उन्होंने मुझे कुछ भी बताया नहीं। द मोक वॉज अमेज्ड एंड टच्ड। ही रियलाइज्ड दैट in order to save him from the change of theft or any other trouble, the abbot and refused to reclaim his lost property. The monk changed his decision and wanted to go back to anesthetic in order to return him the book. He was not learned by the higher price offered by the buyer, because he realized the power of love showed to him by the abbot, which was earlier never showed to him. The monk returned to the monastery and tried to return the book to anesthetis. मतलब क्या होता है बेटा, वो बुक लौटाने जाता है, पर वो उसने पावर ऑफ लव की, प्यार की भाषा उसको समझ में आई। उसने सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, वो टर्न हो गया। उसने अपनी बुक को, अपना माइंड चेंज कर दिया, उसने अपनी बुक को सेल नहीं किया और वो वापस से एनेस्थेटिस्ट के पास जाता है, एबॉट के पास जाता है और वो बुक सेल नहीं करता है और वो बुक को वापस रिटर्न करने की कोशिश करता है। बट विदाउट रिसीविंग इट, एनेस्थेटिक रिप्लाई कीप इट विथ यू। वो बुक लौटाने की कोशिश करता है, पर एबॉट उसको बोल देता है ये तुम अपने पास रखो, आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट टू यू। बोले मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये तुमको दूंगा। द मोक वॉज ओवरवेल्म्ड एंड pleaded to stay back. There is acquire wisdom. He pale was greeted and spent to rest of his life to monastery and acquired knowledge on various subject. वो उसको शर्मिंदगी होती है, वो बहुत उसको बुरा लगता है और वो क्या करता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है
वो डिसाइड करता है, वो पूरी लाइफ उसी मॉनेस्ट्री में रहता है और डिफरेंट टाइप की बुक्स पढ़ के नॉलेज को गेन करता है। तो बेटा व्हाट इज अबाउट दिस, हमारा मॉरल साइंस है। मॉरल साइंस में हम अच्छा नॉलेज लेते हैं। आपको समझ में आया, गलत काम करने से वो जो मॉनेस्ट्री था, जो एबॉट था मॉनेस्ट्री का, उसने उसको ब्लेम नहीं किया और उसको कैसे टर्न किया। सो बेटा आप लोग बहुत अच्छे बनिए, ध्यान रखिए और अच्छा बनेंगे तो सारे लोग आपको लाइक करेंगे, प्यार करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाइस एबॉट। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ करेंगे।